बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आमिर सिंधी यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जनाब बड़े बड़े जो जलसे हैं वो जारी हैं। KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुहेल अफरीदी जो CM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उनकी तरफ से बड़े बड़े जो जलसे हैं वो जारी हैं। वो जनाब कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर कारकुन जो पार्टी के जनाब सीनियर रहनुमा हैं उनको एक्टिव किया जाए ताकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है इमरान खान उनकी रहाई के लिए हुकूमत को अंडर प्रेशर किया जाए, हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए ताकि हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए जो है वो मजबूर किया जाए। लेकिन जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके साथ मामला तय नहीं पाते, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं होते, उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बानी है इमरान खान उनको जो रहा है वो नहीं किया जा सकता, वो जेल के अंदर ही रहेंगे। मैं अपने बहुत सारे व्लॉग में कह चुका हूं कि जो जनाब जब तक इमरान खान की पार्टी या इमरान खान के खुद जनाब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात तय नहीं पाएंगे उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रहाई जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन जो हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर हजरात हैं वो गले फाड़ फाड़ कर यही कहते रहे हैं कि कल रहा हो जाएंगे, परसों रहा हो जाएंगे, बस 3 दिन बाद रहा हो जाएंगे, इसकी मुलाकात होगी, उसकी मुलाकात होगी। इसमें चाहे जितनी मर्जी जो सियासी जमातें हैं एड़ी चोटी का जोर लगा ले, जब तक फौज के साथ इमरान खान के मामला तय नहीं पाएंगे उस वक्त तक जनाब जो इमरान खान है वो जनाब रहा नहीं होंगे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत कोशिश कर रही है किसी हद तक कि जो तहरीक इंसाफ है उसको अपने साथ मिलाया जाए, उसको जनाब मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए ताकि मुस्लिम लीग नून को और स्टैब्लिशमेंट को टफ टाइम दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और स्टैब्लिशमेंट ने हाथ किया है। जब 2024 का इलेक्शन हुआ था उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और स्टैब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी से ये मुआहदा किया था, बात की थी, मुज़ाकरात हुए थे कि 2-3 साल के लिए जो है वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहेंगे और 2 साल के लिए बिलावल भुट्टो को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। लेकिन बाद में इनके जो आपस के अंदरूनी हालात इस तरह के पैदा हो गए कि ये मुमकिन ना हो सका कि बिलावल को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया जाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सख्त गुस्सा है। और जनाब जो इस वक्त जरदारी साहब है उनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए और उसे मजबूर किया जाए और एक मजबूत तहरीक जो है वो जनाब इस हुकूमत के खिलाफ बनाई जाए, तहरीक चलाई जाए और उस तहरीक का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बने। क्योंकि जो महमूद अचकज़ई हैं, जो लामा नासिर हैं, वो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से जनाब जो तहरीक इंसाफ है उसके साथ मिला जाए और एहतजाज का हिस्सा बना जाए। क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे जो मुस्लिम लीग नून है वो अपने पाँव जो है वो मजबूत करती जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि जो स्टैब्लिशमेंट है और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उन्होंने उनके साथ जनाब हाथ किया है और जनाब उनके साथ 2 नंबरी की है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है हो सकता है कि आने वाले दिनों में मुज़ाकरात तय पा जाएं और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो एहतजाज का हिस्सा बने। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी यही कोशिश है कि PTI के साथ जनाब मुज़ाकरात किए जाएँ, उनको मजबूर किया जाए और इमरान खान को एक कानूनी तौर पर रहाई मिल सके और जनाब उनके साथ बाकायदा एक एग्रीमेंट हो कि अगर इमरान खान रहा हो जाते हैं तो वो जनाब किसी भी किस्म की तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, हुकूमत को जो ये हुकूमत चल रही है उसको चलने देंगे। राना सनाउल्लाह के जो बयान है वो भी सामने आया कि इमरान खान साहब जो है वो जनाब हमारे साथ मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए तो इमरान खान की जो रहाई है वो मुमकिन है। लेकिन जो इमरान खान है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इनकी ज़रा जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एस्टैब्लिशमेंट से हट गए हैं। क्योंकि इस वक्त जिस पोजीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन तीनों पोजीशनों में ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और ना ही इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है। ताकत बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के पास है, जो चाहे वो कर सकती है।
और उसी ताकत के ज़रिए मुस्लिम लीग नून को दोबारा भी इक़्तिदार में, जब इलेक्शन दोबारा होंगे, ला सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी दोबारा जो है वो जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है इक़्तिदार में ला सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो पीटीआई को जनाब 2/3 अक्सरियत से इक़्तिदार में लेके आए, क्योंकि इसका सरासर जो जनाब असर है वो इस्टेब्लिशमेंट पर डायरेक्ट पड़ेगा। चाहे जनाब पीटीआई को जो है वो जनाब कमर बाजवा जो रिटायर हो गया वो लेके आए, फैज़ हमीद साहब लेके आए, फैज़ हमीद ने इनकी मदद की। उसके अलावा नवाज शरीफ को 2013 में नाअहल किया, उनकी हुकूमत को गिराया। उसके अलावा जनाब ये भी तो देखें ना, जब अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है इसकी मदद भी जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने की थी, इसको भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी। अब 2024 का जो इलेक्शन हुआ है आप इसको देख लें कि 2024 में 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान जो तहरीके इंसाफ है अवाम की ताकत से आई थी, अवाम ने इसको वोट दिए थे। 80% जो वोट थे, 70-80% वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पड़े थे। 17 सीटों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत दी गई। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया। और आज हालात आपके सामने हैं कि मुल्क के जो हालात हैं वो बेहतर नहीं हो रहे, ना ही मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टर आता है, ना ही मुल्क का मुआशी बहरान बेहतर होता है। आप देख रहे हैं कि मुल्क को कर्जों के साथ कर्जे ले लेकर मुल्क को चलाया जा रहा है। मुल्क के अंदर जो जितने भी इदारे हैं वो लॉस में जा रहे हैं। और इस वक्त मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत का एक बहरान है, तूफान है। पाकिस्तान के जितने इदारे हैं, वफाकी इदारे, वो सब के सब तबाह हैं। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो जनाब अपनी रकम जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं भेज रहे, कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहा। चाहे स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर चली गई है, लेकिन इस वक्त मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान भी है, पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहरान भी है, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो अवाम है एक अजीब कशमकश का शिकार है। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई मुस्तकबिल में ऐसा एडवेंचर हो गया तो उस एडवेंचर के जो नताइज होंगे वो तमाम के तमाम इस्टेब्लिशमेंट को, तमाम के तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, तमाम के तमाम पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है उसको जनाब भुगतना होंगे। क्योंकि इस वक्त अवाम जो खामोश बैठी है अपने अपने घरों के अंदर, और आपको बखूबी अंदाज़ा इस बात का आपको पता है कि जनाब जो खामोश इस वक्त पाकिस्तान की अवाम घरों के अंदर बैठी है, तो खामोश इंसान जो है उसके अंदर कितना तूफान होता है। जब वो तूफान बाहर निकलता है तो वो जनाब सब कुछ अपने साथ जो है वो बहा कर ले जाता है। फिर ये अवाम जो है ये नहीं देखता कि आगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, या इस मुल्क की सबसे ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट है, दुनिया की ताकतवर तरीन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है। शायद ना इस्टेब्लिशमेंट ने, ना सियासी जमातों में बांग्लादेश में होने वाले जनाब जो हाल ही में बांग्लादेश के अंदर सियासी तब्दीली हुई है, ना उससे कुछ सबक सीखा, ना नेपाल के अंदर जो इस वक्त तब्दीली आई है उससे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और सियासी जमातों ने जनाब सबक सीखा। उस वक्त तक जनाब ये लोग जो हैं, इसमें पीटीआई भी शामिल है, उस वक्त ये लोग जो हैं वो जनाब जो है वो सबक नहीं सीखते जब तक पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा सियासी तूफान, कोई बड़ा इनकलाब नहीं आता। उस वक्त तक ये जो लोग हैं, अदारों के अंदर बैठे लोग जो हैं, सियासी जमातें जो हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो है, उस वक्त तक जनाब ये सबक नहीं सीखेगी जब तक पाकिस्तान के अंदर अवाम का सैलाब जो है, अवाम का सैलाब इनको अपने साथ बहाकर नहीं ले जाता। उस वक्त तक ना ही इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट सुधरेगी, ना ही उस वक्त तक इस मुल्क की सियासी जमातें, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, नून लीग है, या जितनी भी छोटी जमातें हैं, ना ही वो सुधरेंगी। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की, चाहे वो पीटीआई है, वो पीटीआई भी जनाब हिस्सा है इसका, जितनी भी सियासी जमातों के अंदर लोग हैं उनको एक चस्का पड़ चुका है पाकिस्तान को लूटने का, पाकिस्तान के अदारों को लूटने का, पाकिस्तान के अवाम के टैक्सों का पैसा है उनके ऊपर यशी करने का इनको जनाब चस्का पड़ चुका है। और ये जो इक़्तिदार का चस्का होता है जब ये लग जाता है तो जनाब चाहे जितना भी मुल्क के अंदर बहरान आ जाए, मुल्क की अवाम मर जाए, अदारे तबाह हो जाए, जनाब जितनी मर्जी कत्लो गारत हो जाए, तो ये जो सियासी जमातों के अंदर बैठी
काली भेड़े हैं उनके चस्के जनाब बिल्कुल कम नहीं होते और ना ही ये पीछे हटते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने जनाब चस्के तक होता है, अपनी अय्याशियों तक होता है और अपने मफाद तक होता है। इसलिए आवाम का सैलाब जो है जब तक बाहर नहीं आता उस वक्त तक जनाब ना ही इस्टेब्लिशमेंट राह रास्त पर आएगी, ना ही इस मुल्क की जो सियासी जमातें हैं वो राह रास्त पर आएंगी।